मैदान में जा चुकी है। मेरा आदेश है कि तुम उस जंग मैदान में जाओगे और कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर राजकुमारी को सलामत राजमहल लेकर के आओगे। तो ये बात है, क्यों ये कारण है आपकी उदासी का। कनकपुर का राजा कनक सिंह राजकुमारी पद्मावती का डोला मांगा है। अगर महाराज रजामंदी से अपनी बेटी का डोला कनक सिंह के हवाले नहीं करते तो बदले में युद्ध के लिए उन्हें रणभूमि में उतरना होगा। और ये बात सुनकर राजकुमारी साहिबा उस जंग मैदान में जा चुकी है और आपकी मर्जी है, आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा शक्ति सिंह उस जंग मैदान में जाए और कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर राजकुमारी जी को सही सलामत वापस लेकर आए। अगर ऐसी बात है पिताजी तो निश्चिंत रहिए, आपकी उम्मीदों पर ये आपका बेटा शक्ति सिंह बिल्कुल खरा उतरेगा। मैं जाऊंगा उस जंग मैदान और मैं उस रामजादे कनक सिंह का सर काट कर लाऊंगा और लाकर आपके कदमों में सजा दूंगा पिताजी। रही बात उस कनक सिंह की कि मेरे रहते कनक सिंह देखे सपन मेरे रहते, देखे सपन उसकी ताकत को मैं आज आजमाऊंगा। वह जुबान जो है गंदी निकाली गई रण में जाकर उसे सीख सिखलाऊंगा। बिहारी लाल, देखा मेरा बेटा कितना बहादुर है। बहुत बहादुर है भाई। आने वाले समय पे हमें विश्वास है कि भरे दरबार में अपने बाप का नाम रोशन करेगा। रोशन करेगा। आने का इंतजार करेंगे। चलिए हेलो यार, आ गए विक्रम सिंह यादव। खट्टा मीठा चूरन इमली चना। यार कौन खट्टा मीठा मुंह को दे दियो चूरन भाई, खाए ले तो हमें भूख नहीं लागत। ये विक्रम सिंह यादव भैया जी की तरफ से देखिए 20 रुपए का इनाम आ रहा है। और ये हमारे माननीय प्रधानाचार्य प्रधान अध्यापक जी यानी आशीष पटेल शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज बसदैया मऊ और बसदैया मऊ आइमा प्रयागराज, जो कि पढ़ाई अनुशासन एवं अच्छा भैया एक चिट्ठी और आएगा, संस्कार का लाभ अच्छी तरीके से स्कूल में उठाएं, बच्चों का नाम लिखाएं, जो कि हमारे माननीय प्रबंधक फूलचंद पटेल प्रधानाचार्य आशीष कुमार। धन्यवाद भैया जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से स्वागत है। इनकी तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार आया हुआ है। और ये आगे माननीय स्वर गंगाराम प्रयागराज नौटंकी मऊ आइमा म्यूजिक बिरहा गायक जी हैं। धन्यवाद कलाकार साहब जी, आपकी तरफ से इस पार्टी के लिए 20 रुपये का पुरस्कार आया हुआ है। हम आपसे आशीर्वाद की कामना चाहेंगे। चल रहे हैं इसी के साथ एक बिरहा के साथ। ए बाजार मंझिला हो, बाजार मंझिला कि तुम कल चल बैठनो, बाजार मंझिला तुम कल चल बैठनो, बाजार मंझिला फूल खियो पर समसवा खियो फूल खियो पर समसवा खियो ए जलेबिया खियो पर रसदार मंझिला तुम कल चल बैठनो, बाजार मंझिला तुम का। हेलो स्वर्गीय गंगा प्रयाग
नौटंकी यूट्यूब चैनल फिल्मी कैमरा वाले भैया की तरफ से 20 रुपया स्पेशल हमें लिए। धन्यवाद भैया, आपका स्वागत है। तुम कल चल कौन बाजार मझिला, तुम कल चल। आज मेरा बेटा सयाना हो गया। हाँ, जिसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत वैसे तो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार। खैर, उसके आने का इंतजार करती हूँ। बात क्या है? ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? हर कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी, कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी। बात क्या है कि जो रोती हो तुम, कौन सा ऐसा सदमा जिगर में पड़ा, कौन सा ऐसा सदमा जिगर में पड़ा। आंसू की जवाला रोती हो तुम, आंसू। बात क्या है माँ? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो कि आप इतना उदास और आपकी आंखों में आंसू भरी हुई है? बेटा, क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे नजर, क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे नजर, क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे नजर। वक्त आ गया पहुंचा है आन गए, होते जिंदा अकरिया जी तेरे पिता, होते जिंदा अकरिया जी तेरे पिता। इतनी हिम्मत न होती उस शैतान, क्या कहा मैया कुछ भी मैं समझा नहीं, बात जो है खुलासा
बयां कीजिए। कौन शैतान पाजी का सदमा तुम्हें, कौन शैतान पाजी का सदमा तुम्हें, बात जो है खुलासा बता दीजिए। बात जो माम तुम्हारी बात को समझी नहीं, आप खुले लफ्जों से इजहार कीजिए। बेटा, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे अपने उसने चढ़ाई किया। मांग पद्मा का टोला कनक सिंह ने, मांग पद्मा का टोला कनक सिंह ने, उस कनक सिंह ने ये मिठाई किया। बेटा भारत, कनकपुर का सम्राट जो कनक सिंह है, उसने अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दिया और बदले में उसने राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है। कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोला उसे नहीं दिया जाता है तो हमारे उदयपुर राज्य में चढ़ाई कर देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर हमारी राजकुमारी जी खुद पहुंच गए उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने, और हमारे उदयपुर राज्य के सभी वासी राजकुमारी की मदद के लिए जा रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी जाए उस जंगे मैदान और कनक सिंह को मार भगाई और राजकुमारी जी को सही सलामत अपने साथ लेकर आए। ओह, तो मेरी माँ इस बात को लेकर इतना उदास है क्यों कि सम्राट कनक सिंह अपने उदयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दिया है और अपने इस उदयपुर के राज्य के लोग भी राजकुमारी की मदद करने के लिए जा रहे हैं। और मेरी माँ चाहती है कि हमारा बेटा भी सयाना हो गया है और वो भी जाए सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे और उसे रणभूमि से मार कर भगाए। क्यों माँ? आज मुझे बेहद खुशी है माँ। हाँ माँ, शायद इतना खुश जीवन में मैं कभी नहीं था जितना खुश आज हूं। क्या कह रहा है? इन सब बातों को सुनकर तुझे क्रोध से आग बबूला होने के बजाय तुझे खुशी मिल रही है। जी हाँ, यहाँ हमारे उदयपुर राज्य की शान जाने वाली है और तू खुश हो रहा है। अरे कैसा कायर बेटा है तू मेरा। मैं कायर नहीं हूं, शेर हूं, क्योंकि तुम्हारी कोख से जन्म लिया है। लेकिन क्या भूल गई उस दिन को? आप भूल सकती है लेकिन मैं नहीं भूल सकता। तुम भूल गई हो उस दिन को। आज जो इस लिबास में खड़ी हो ये किसकी देन है? सम्राट उदय सिंह की वजह से है। अरे सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रही हो, ये किसकी देन है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की देन है। बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूं। ये किसकी वजह है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की वजह से। और आज उसके सर पे संकट आई है तो आप कहती हैं कि मैं जाऊं उसकी मदद करने के लिए। नहीं मां नहीं, मैं उसकी मदद करने के लिए नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने घर में बैठकर अपने दोस्तों के साथ मैं जश्न मनाऊंगा। बेटा भारत, मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ और तेरा गुस्सा करना भी बिल्कुल जायज है मेरे लाल, किंतु इसमें महाराज जी का क्या कसूर? क्योंकि तेरे पिताजी ने उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे
जिसके कारण महाराज जी को मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह मेरे बाप ने किया था जो कि सिर्फ उन्हें फांसी की ही सजा देना पड़ा? बेटा भारत, तेरे पिताजी ने, अरे उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। उन्होंने तेरी बुआ जी का खून किया था बेटा, तब जाकर के कहीं महाराज जी ने मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म दिया था बेटा। मतलब मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरी बुआ जी का खून किया था, इसलिए महाराज ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया है। माँ, आज तक ये आपका बेटा सच्चाई से वंचित था, मुझे सच्चाई नहीं मालूम थी, इसलिए मैंने महाराज के खिलाफ ऐसे अल्फाज बोल गए। माँ, तेरे चरणों की सौगंधी मैं खाकर कहूँ, देश के वास्ते सर कटा देंगे हम। तेरे चरणों की सौगंधी मैं खाकर कहूँ, देश के वास्ते सर कटा देंगे हम। माँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध है, ये तुम्हारा बेटा जाएगा रणभूमि के अंदर और सम्राट कनक सिंह से युद्ध करेगा और उसे मारकर राजकुमारी को सही सलामत अपने उदयपुर राज्य वापस लेकर आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाबी पाए। जय बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ। आज गया है मेरा बेटा उस कनक सिंह से युद्ध करने के लिए। हर मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करता मेरा दरबारी उदयपुर गया, अभी तक वहां का कोई पैगाम नहीं आया है। महाराज, वो सम्राट उदय सिंह अपनी बेटी का डोला देने से इनकार कर दिया। क्या डोला देने से इनकार करा है? जी महाराज। तो रणभूमि में जंग मैदान के लिए तैयार हो जाइए। जैसा आदेश महाराज। और कोई भी योद्धा अगर उदयपुर का आता है तो उसे तू ही है कनक सिंह, क्यों अपने आप को मर्द कहलाते हो? डोला ले जाने के लिए आए हो? जो है भारत की नारी है, सुन पे शर्म, वक्त पड़ने पे दुर्गा भी बन जाती है। तू जैसे कमीना दगाबाज को खून पीने को छाती पे चढ़ जाती है। राजकुमारी जी हाथ में चूड़ियां शोभा देती है, शमशीर नहीं। तो तेरे खातिर हजारों कई जान है, तेरे खातिर हजारों। तो तेरे खातिर हजारों कई जान है, लेकिन शमशीर आई हो मैदान में। आज बचकर यहाँ तेरे जो पोगी, जो परेशान होती हो बेकार। आओ मैदान में हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए।
आओ तो इस साइड में। अब देखता हूँ राजकुमारी की मदद के लिए कौन योद्धा यहाँ आता है। मैं उसे इस रणभूमि में मार गिराऊंगा। मौत बनकर आया हूँ। अच्छा, तो तुम हो कनक सिंह? क्या हो? मैं हूँ। सलामती चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव कनकपुर वापस लौट जाओ। छोकरे, तू इस रणभूमि में सम्राट कनक सिंह से युद्ध करने के लिए आया है। तुझे जरा से भी भय नहीं है मरने का? क्यों? अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन लौट कर नहीं जाऊंगा। तो तैयार हो जाओ। मरने के लिए दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मरने से नहीं रोक सकती है। तो आओ फैसला हो जाए। इस रणभूमि से ये एक योद्धा भाग रहे हैं। राजकुमारी की हाथों को हथकड़ी को खोलो और कनकपुर लेकर चलो। और कनक सिंह रुक जा, वही कदम वही ले लो। कनक सिंह रुक जा, वही और कदम वही ले लो। सीने में तेरे खंजर ढूंढा। और खबरदार, कहना नहीं बेजा कोई कलाम। खबरदार, कहना नहीं बेजा कोई कलाम। और अगर तुम्हारा कुछ कहा तो ले लूं तेरी जान। कनक सिंह, अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो अपने फौज को आदेश दे और चुपचाप अपने फौज सहित कनकपुर वापस चला जा। नहीं इसी जगह पर तुम है बच्चे, अगर जान की सलामती चाहता है तो जिस रास्ते से तू आया है अपनी तशरीफ लेकर वापस चला जा, वरना मेरे हाथों से क्यों मरना चाहता है? कनक सिंह, फैसला हो जाएगा अभी। हराम जादे, इस रणभूमि के अंदर हमारे भाई पे देख रहा है धरती भी झुक गई अरे चिरकुट, इधर चल। अगर भागने की गुस्ताखी किया तो इसी रणभूमि के अंदर साले तुझे दौड़ा कर मारूंगा। नहीं आएगा? आओ इधर, तुम्हें बतलाता हूँ क्या करूंगा। आओ, हम तुम्हें घर भेज देंगे ना, तुम आओगे। अगर नहीं आओगे
तो दौड़ा कर तुम्हें मारूंगा। भैया जय राम यहाँ व्यवहार जय राम। आए थे कनकपुर राज्य से, इस उदयपुर राज्य पर चढ़ाई किए थे। हाँ भैया, महाराज कहाँ गए? तुम्हारे महाराज तो ये दुनिया छोड़कर चले गए, अरे मार जाओ यार। और तुम भी जाओगे ए वहीं। मो भैया, हम चले जा भाई, कुछ कहो ना यार। धरती घुसा तो भाई नहीं जाना कि उदयपुर में खड़े हो तो घुसा चला जाए। ये यार कैसे तुम रहा तो यार। तुम लोग क्या समझ कर आए थे हम लोग कि वचन है। उदयपुर राज्य में कायर बसे हुए हैं? नहीं यार, हैं? अब नहीं ले जाएंगे हम। नहीं ले हम जाओ। जा रहे हैं यार। सखत गड़बड़ है, नहीं तुम्हें अभी बता। हाँ यार भैया जय राम। चल हट। ए मटक्का, क्या रे? आ रहे। 12 मिल गए ना। तोरे उठे के लाल। भारत, हमारे साथ चलो, मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें भारी से भारी इनाम दिलवाती हूँ। चलिए राजकुमारी। आओ। जगदीश सिंह, बेटी पद्मा उस सम्राट कनक से समर करने गई। बेटी सखी, कहाँ से आ रही हो? रणभूमि से? तो रणभूमि के क्या समाचार हैं? महाराज रणभूमि के शुभ समाचार लेकर आया हूँ महाराज। सुनाइए बेटी। हाँ महाराज, उस जंग मैदान में मेरे और कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज। अच्छा, महासंग्राम। और नतीजा ये निकला महाराज कि उस जंग मैदान में मेरे हाथों कनक सिंह मारा गया महाराज। वाह बेटी, हमारी दुश्मन का खात्मा करके आई हो। चार बजिया जो मेरे नूरे नजर, आरती आज तेरी सजाता हूँ मैं। विजय का चेहरा होगा तेरे शीश पर, सेनापति आज तुझको बनाता हूँ। ठहरो, ये पिता सोचना आपका है गलत। भारत के हाथी अपना वतन है बचा, ये इनाम इन्हें दे रहे हो गलत। भाग करके समर से है आया चला। कनक को भारत ने मारा है, यही इनाम भारत को मिलना चाहिए। ये हरामखोर तो भाग कर आया है। जी में आता उतारू जूतिया 25 जूतिया मारू। ये सेनापत बनेगा, भागेड़ू बन के ये कुत्ता कहीं का ये सेनापत बनेगा। जी में तो आता उतारू जूतिया 25 जूतिया मारू, भागेड़ू कहीं का। क्षमा कीजिए महाराज, राजकुमारी जी हमको भगेड़ू कह रही हैं। अब आप बताओ महाराज, हम भागने वाले हैं? हम भागने वाले नहीं, चाहे पूरी जनता भाग जाए। महाराज हमको तो लगता है राजकुमारी जी किसी बात को लेकर हमसे नाराज हैं और इसीलिए अपनी भड़ास हम पे निकाले जा रही हैं। परंतु महाराज जो सच है वो तो सच है। क्या सच है? अरे कनक सिंह को मैंने मारा, यही सच है महाराज। आप मेरा यकीन करें, आप मेरा विश्वास करें, आप मेरा भरोसा करें। मैं अपने बाप की कसम खा के कहता हूं। आओ बेटी, खुश रहो। क्या नाम है? हुजूर, मेरा नाम भारत है। बेटी कहाँ की रहने वाली हो? हुजूर, हम इसी उदयपुर के रहने वाले हैं। वाह बेटी, हमारी ही संतलक के रहने वाली हो। जी हुजूर। धन्य है उस छत्राणी माँ ने जो बेटी तुम्हें जन्म दिया है, क्योंकि हमारे दुश्मन का खात्मा करके आई हो। बेटी पद्मा,
तुम तो अच्छी तरीके जानती हो कि तुम्हारा पिता एक वचनबद्ध है और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। मैंने अपनी जुबान से शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है और बेटे भारत, आज से तुम्हें अपने इस मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। गुस्ताखी माफ हो राजन। शक्ति सिंह उस रणभूमि से दुश्मन को पीठ दिखाकर भागकर वापस आया तो उसे आपने राज दरबार में सेनापति का पद दिया है और मैंने सम्राट कनक सिंह का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया। तो मुझे एक छोटा सा पद, वो भी शहर कोतवाल का, और तुझ पद के लिए मैं गाथा लगी, तुझ पद के हो गया तो इजाजत मुझे मेरे आना पिलो, कुछ तमन्ना लगी अपने घर को। ठहरो भारत, ठहरो, तुम्हारा अपमान हुआ है। पिताजी इस कुत्ते को सेनापति बनाइए, मैं भी भारत के साथ जा रही हूँ। नहीं बेटी, गंगा सिंह बेटी को रोको हमारी बेटी को। क्यों रे झूठा हरामखोर, उस रणभूमि से तू भाग करके आया और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद ले लिया। तेरी वजह से मेरी बेटी पद्मा यहाँ से चली गई, मेरी शान शौकत, मेरी गरिमा ढोल में मिल गई। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता और हम जाने नमाकुल कासो झूठा हो, कितना झूठ बोलत हो, दिन भरे में कितना झूठ बोलत हो। बिहारी लाल, हाँ देखा तूने जी कि मेरे एक झूठ ने हाँ मेरी तकदीर का नक्शा पलट के रख दिया। हाँ एक झूठ बोला फिर और बदले में मिला क्या? क्या? सेनापति का पद। अरे आज तो सेनापति का पद हाथ आया है, आज तो सेनापति का पद हाथ आया है। हाँ वादा है बिहारी, वादा है। वादा है हाँ? कि आने वाले कल में मैं यहाँ का राजा बनूंगा, हाँ। मैं यहाँ का राजा बनूंगा और यहाँ की राजकुमारी पद्मावती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया, तो समझो मैं अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। अरे सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि जिस राज्य में बाप मंत्री हो और बेटे के हाथ में सेना की बागडोर हो, उस राज्य में बाप बेटा मिलकर जहाँ जाऊँ कहीं जाऊँ मैं। यारे और कभी कभी तो मुझे हंसी आती। वो काहे बरे? अरे वही हमारे बाप, हाँ का नाम है? अरे भाई गंगी, नीचे से लेके ऊपर तक के बाल सफेद हो गए, फिर रह गए सरऊ मंत्री के मंत्री, कुछ कर ना सके। और यारी हाँ ये जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, फिर ये जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। और वैसे भी हमने तो भाई अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखा है। कौन? हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता अब भाड़ में जाएगा। अरे नेताजी, खूब भाषण दे लेते हो।
तुमको तो दिल्ली में होना चाहिए था। और तूने भरे दरबार में झूठ बोला और झूठ बोल करके सेना पद का पद हासिल कर ले गया। और हम कौन है? मंत्री गंगी। आज का जी गंगी काल का ये भंगी। चुप! रामजादी, तूने भरे दरबार में मेरी बेइज्जती करवा दिया। तूने भरे दरबार में झूठ क्यों बोला? हरामजादे कही गए, आज के बाद ना तू हमारा बेटा है और ना हम तेरे बाप हैं। बोल ये हमार बोल दहिया ये तरह के मार। अच्छा मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गैर ने नहीं मारा, समझे? सगा बाप आए हम्म? नहीं सगा बाप आए। अब अम्मा तो है ना, नहीं हो कंफर्म हो जाए। हाँ कि सगा आए कि शक्ति लाए, लेकिन यही मार देख के आज हमका हमारे घर के याद आए। तुम्हारे घर का याद? हाँ यही तरह हमारे बाप अच्छा। जौनिन कैसे आवे दिए चट्ठा, हाँ, दिए मुका, दिए जूता, हाँ, जैसे तुम्हारे बाप। हाँ, जैसे हमार बाप साहब। एक दिन हमारा बाप कहीं कहीं काबे भी हरिया, हाँ, जब एक खेते में पानी आवता है कि नहीं, हम्म, हम कहा ना जा, कहीं काहे न जाइए, हम कहा ना जा, कहीं काहे न जाइए बे, हम कहा ना जा बे, अपने बाप का भी अपने बाप का बे, फिर हो फिर वाइल ही नहीं तरह मारेगा। हाँ, 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 वही हाथ पकड़ के उठा के दई मारा, पटक दिया। भीषण फाइट पियला, जो छोड़ा ना हाँ, हाँ, तो हाँ जोर के उठे कहीं बप्पा अब ना मारो, बप्पा अब ना मारो। मतलब एक ही दिन की मार में तेरा बाप तुझको बाप कहने लगा नहीं? आजो दिन हमार बाप हमका बाप ही कहा था। यार तेरी बात कुछ कुछ हमारे समझ में आ रही है। हमार बात तुम्हारे समझ में ना आई तो तुम्हार बाप तुमका मारत मारत मार डाई। हाँ यार बताओ भला, बाप है कि कसाई हो? औका अरे हट्टा कट्टा हूँ, हाँ नौजवान हूँ। हिन आज अगर शादी ब्याह हुई होती तो कम से कम 1.5-2 दर्जन बच्चों का बाप बन गया होता। ऐसे कमाई नहीं यानी कि ऐसी की तैसी। और का आज से मार खाना बंद, आज से मार खाना बंद। काहे की शक्ति सिंह ने